कहीं ना कहीं ये हम सबको समझना पड़ेगा, हम सबको मिलकर इस पे फैसला करना पड़ेगा, हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि देशभक्त हो या फिर गद्दार हो, इन खालिस्तानियों की तरह, दिलजीत दोसांझ की तरह, जो खालिस्तान मुर्दाबाद तक नहीं बोल पाया। कि आपको डिसाइड करना है कि आप इस देश के हैं या आप एक खालिस्तानी हैं, क्योंकि इनका तो सीधा सीधा एजेंडा है दिल्ली तक खालिस्तान के झंडे फहराने हैं। ये पूरा का पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, इनको वहीं पे पूरा एडजस्ट करना है जी। और यही हुआ था 1984 में, वही ये अब ये विपक्ष करवा रहा है। ये पप्पू जी पहुंच जाएंगे वहां चाइना पे पेपर साइन करने के लिए, वहां से चाइनीज नेशन से इनकी फंडिंग चलेगी, गैर हिंदू मुल्कों से इनकी फंडिंग चलेगी। कुल मिला के ये सब चल क्या रहा है। 6 फरवरी को ये लोग जो करने वाले हैं उसमें केजरीवाल इनका सहयोग कर रहे हैं। ये जनता को कहीं ना कहीं फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दंगा कराने के बाद, यहां पे गोलियां चलवाने के बाद ये लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप इस देश के हो दिलजीत दोसांझ, तो खालिस्तान मुर्दाबाद क्यों नहीं बोला तूने? पूछ रहा हूं मैं तुझसे, खालिस्तान मुर्दाबाद बोलते कहीं अंदर से, मतलब एक क्रोध अंदर से, इतना मेरे क्रोध, मतलब एक ज्वाला अंदर जल रही है कि मतलब मैं अपने देश में खड़ा हूं, मैं अपने देश में, अगर मेरे देश में मेरे बगल में कोई खड़े होकर कोई देश विरोधी नारे लगाता है, तो मैं एक सच्चा देशभक्त होने के नाते जब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, तो मैं हमारे भारतवासियों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग इन सारी चीजों को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। यदि ये 6 तारीख को पहुंचते हैं यहां पे, ये भारत बदनाम करने का ये जो आंदोलन है, नकली आंदोलन, नकली किसान, नकली भेड़िए, अगर ये पहुंचते हैं ये करने के लिए, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हमें भी पहुंचना चाहिए इन नकली भेड़ियों को रोकने के लिए। कि अरविंद केजरीवाल जी पुलिस वालों की इतनी बुरी तरीके से पिटाई होती है, उनसे एक बार हॉस्पिटल में मिलने नहीं जाते, किसानों से मिलने वो अपने नेताओं को भेज देते हैं। यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर एक इनके राज्यसभा सांसद पहुंच जाते हैं महापंचायत में, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? और अब डीटीसी की बसें भी वापस बुला रहे हैं, वो जो पुलिस वालों और आर्मी के लोगों के लिए है वहाँ पर। ये पूरी की पूरी कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा गंदी, घटिया साजिश चल रही है। जो ये साजिश चल रही है, और ये साजिश ऐसी है, ये बेनकाब भी धीरे धीरे करके होती जा रही है। क्योंकि यहाँ पे अकेले अरविंद केजरीवाल नहीं है, यहाँ पे अकेली कांग्रेस नहीं है, यहाँ पे पूरी ये रावण की लंका इकट्ठा हुई है। यहाँ पे वामपंथी नेता हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, यहाँ पे चंद्रशेखर रावण की पार्टी वाले लोग हैं, यहाँ पे सपा वाले हैं, यहाँ पे बसपा वाले हैं, यहाँ पे ये गटरवुड, ये बॉलीवुड वाले घटिया लोग भी हैं। कहीं ना कहीं ये सब लोग अब पहुंच चुके हैं, और विदेशों से भी आवाजें अब उठना मतलब यहाँ पे चालू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत के प्रत्येक नागरिक को इस चीज को सबसे पहले नंबर पे समझना पड़ेगा कि इस देश के शुभचिंतक कौन है। इस देश के शुभचिंतक मोदी जी हैं या रिहाना है? इस देश के शुभचिंतक मोदी जी हैं या मियां खलीफा है? मतलब कितने घटिया किस्म के लोगों ने अब एक तरीके से ये लेफ्ट वालों का, कांग्रेस वालों का समर्थन में आगे बढ़ने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। और केजरीवाल जी के दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, उन चीजों से कहीं ना कहीं साफ हो रहा है, हम लोगों को ये सारी चीजें साफ नजर आ रही हैं कि ये पूरी की पूरी दंगा कराने की साजिशें ये लगी हैं और ये रची जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी जनता से, मैं अपने व्यूअर्स से अनुरोध करता हूं कि ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, जैसे कि उन्होंने बसें वापस बुलाई हैं, खुद नहीं पहुंचे हैं किसानों से मिलने के लिए, नेताओं को भिजवाया है, और वहां पे वो ये एक और आरोप लगाते हैं कि किसान गायब कहां हो गए जी। तो पहली चीज तो ये है कि आप भाई साहब क्या पूरी की पूरी, जब यहाँ पे ये दंगा करने के लिए लाल किले पे, जब ये खालिस्तान का झंडा फहराने के लिए पहुंचे थे, तो आप क्या पहले से पूरी लिस्ट आपने लिख के रख ली थी कि हाँ भाई ये इतने इतने लोग हैं, इतने इतने लोग मैं भिजवा रहा हूं, इतने इतने लोग वहां पहुंचेंगे, ये पूरी लिस्ट तैयार है? अरे 10 लोग कम हो गए, अरे 20 लोग कम हो गए। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से ये समझ में आ रहा है कि ये लेफ्ट वालों की, ये विपक्षियों की ये बदले की राजनीति चल रही है, दंगा कराने की राजनीति चल रही है, और कहीं ना कहीं हमारी आम जनता की लाश पर, हमारी आम जनता की डेड बॉडी पर इस विपक्ष को राजनीति करनी है। और ये तो जग जाहिर है कि कांग्रेस की फंडिंग चाइना ने करी है। राहुल गांधी ने कुछ पेपर्स पे साइन भी किया है। सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास सब अवेलेबल है जी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें साफ हो रही हैं कि इन सारे के सारे लोगों की, चाहे ये बॉलीवुड हो गया, चाहे ये लेफ्ट वाले हो गए, चाहे ये कांग्रेसी हो गए, इन सब की फंडिंग लगातार गैर हिंदू मुल्कों से, विदेशी मुल्कों से चली आ रही है। भारत को तोड़ने की, भारत को खत्म करने की साजिशें हैं इन लोगों की, और वही काम राकेश टिकैत भी कर रहा है जी।
सर जिस तरीके से देखा जाता है कि अब जो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो पॉर्न स्टार हो मियाँ खलीफा, चाहे वो रिहाना जैसी पॉप सिंगर हो, और कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट भी इस चीज़ में कूद पड़े हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? एक तरीके से इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये बहुत ज़्यादा फिलहाल बढ़ गई है। और मियाँ खलीफा ने जो अभी बयान दिया है, तो सबसे पहले मियाँ खलीफा से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने खुद के गिरेबान में आप झांक के देखिए कि आपने आज तक क्या किया है, कितने संस्कार आपके अंदर हैं, आपने जनता को, आपने देश विदेश में लोगों को किस चीज की शिक्षा दी है, आपने क्या सिखाया है। और अगर ये पॉप स्टार ये बात कर रहे हैं आप रिहाना की, तो ये वही रिहाना है जो ट्वीट करके हम भारतीयों को गरीब बोलती हैं। आप खुद के गिरेबान में झांक के देखिए। और अगर आप भारतीयों की बात करती हैं, तो हम भारतीयों के पास जितना पैसा है, हम भारतीय लोग जितने ज्यादा दिल से भी बड़े हैं और कहीं ना कहीं पैसे में भी हम बड़े हैं, इतना शायद ही वर्ल्ड का कोई भी नेशन कहीं पे स्टैंड कर रहा होगा। और मोदी जी 2014 के बाद से जो भारत की स्थिति बदली है मोदी जी की सरकार में, कहीं ना कहीं ये सब, ये भौखलाहट पूरी मची हुई है, ये पूरी की पूरी ये बदले की राजनीति चल रही है। वहीं पे ये इन लोगों के गद्दारों के फोन पहुंचते हैं, ये पप्पू जी के फोन पहुंचते हैं कि वहां से वहां पे फोन करो, उनसे ट्वीट करवाओ। वहां पप्पू जी के पास कॉल आता है, कहते हैं, पूछते हैं पाकिस्तानी लोग कि हम ट्वीट कर सकते हैं, उधर से पप्पू जी कहते हैं हाँ ट्वीट कर दो, चाइना में साइन करने के लिए ये पहुंच जाएंगे। और यहां पे हमारे ही भारत में, हमारे ही देश में सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के लिए तुम लाल किले पे खालिस्तान का झंडा फहरवाओगे। हमारे ही भारत में, हमारे ही देश में, हमारे भारत को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये जो लाल किले वाली हरकत हुई है, उसके बाद देश विदेश में कितनी बदनामी हुई है हमारे भारत की। सर वहीं देखा गया कि रिहाना के ट्वीट के बाद इस तरीके से देश के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो अक्षय कुमार, अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेटर ने उनके अगेंस्ट में, रिहाना के अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया। और सब ने बोला कि ये हमारे देश का मैटर है, हम खुद सुलझेंगे कि कैसे सुलझाना है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? जी, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ ही आपका इशारा था, मैं समझा इस बात को। ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 2014 के बाद से अब तक धीरे धीरे करके कंगाल होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। पहले ये घुटने पे आए, अब घुटने से ये पूरे के पूरे जमीन पर गिर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनके यहाँ एक ऐसा रीति रिवाज चला आ रहा था कि इंदिरा जी के बेटे राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी, तो इनके यहाँ एक ऐसा सिस्टम चला आ रहा था, ऐसी इनके यहाँ परंपरा चली आ रही थी कि जो हमारे अब संतान होगी वही जाके आगे चल के देश संभालेगी। उस परंपरा को जब ये मोदी जी ने ध्वस्त किया है, यहाँ पे सनातन हिंदू कल्चर को मोदी जी ने जगाया है। जो पाकिस्तान इनके पूर्वजों ने दान में दे दिया, जो LAC चाइना के बॉर्डर जो है इनके पूर्वजों ने चाइना को दान में दे दिया, कहीं ना कहीं मोदी जी अब अकेले खड़े हुए हैं, अकेले डटे हुए हैं इन सारी चीजों को बचाने में। राम मंदिर का मुद्दा होगा, वहां पर भी ये विरोध करेंगे। हर मुद्दे पे, 3 तलाक हो गया, CAA, NRC, सारे मुद्दों पे इनको विरोधी करना है। बात रही रिहाना की, तो ये रिहाना है कौन? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इससे हुआ कुछ नहीं है। मोदी जी को बुरा बोलने से आप कहीं सती सावित्री नहीं बनी है, बल्कि उनकी भी पॉपुलैरिटी इसके बाद गिरेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को भी यह समझ में आ रहा है कि देश को तोड़ने के लिए कितनी दूर दूर से आवाजें उठ रही हैं। इस देश को, मतलब हमारे इंटरनल मैटर कुछ भी चल रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए कहां से आवाजें उठ रही हैं। यदि मुझको नहाना होगा तो मेरे पास इसमें कोई फंडिंग का तो वो नहीं है, क्योंकि देखा गया ऐसा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में भी कि काफी ऐसी चीजें निकल के आएंगी, वीडियोस निकल के आई हैं जिसमें देखा जाता है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पैसे लेके ट्वीट करते हैं अगेंस्ट में या सपोर्ट में किसी के भी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जो हॉलीवुड वाले हैं वो भी ऐसी कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये एज सिंपल एज दैट, इनका कितना काला धन वहाँ स्विस बैंक में जमा है कांग्रेसी लीडर्स का, और ये जितने भी वामपंथी लोग हैं, कितना इन लोगों का सब जमा है। तो कहीं ना कहीं एज सिंपल एज दैट, मतलब मैं क्या बताऊं, जैसे अगर मेरे अगेंस्ट अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा बोल रहा है और यदि मैं गलत हूं और मैं अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा हूं, सिद्ध नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं तुमको अगर मान लो 10,000 20,000 रुपए देता हूं, तो कहीं ना कहीं तुम एक शब्द बोल दोगे। वही काम, सेम काम, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, राहुल गांधी ने किया है कि ये तो इतना गया गुजरा इंसान है ये पप्पू, ये पाकिस्तान की फंडिंग करता है, ये यहाँ पे ऐसे ये विदेशी मुल्क की फंडिंग करता है, ये राकेश टिकैत की फंडिंग करता है, ये किस की पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता है कितने लोगों की फंडिंग करता है। ये पूरी की पूरी ये जो कौरवों की सेना खड़ी हुई है, कहीं ना कहीं ये पूरा बस भारत को तोड़ने का
भारत को खत्म करने का, ध्वस्त करने का इनकी साजिश चली आ रही है। और हम भारतवासियों को, हम देशवासियों को अब समझना पड़ेगा और एक फैसला लेना पड़ेगा एक राय होकर कि इन भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ हमें कैसे खड़ा होना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कृषि बिल जो था ये हमारे किसानों के समर्थन में ही था, जिसको इस चीज को तो यूएस के उसने भी बोला है कि यूएस के जो प्रधानमंत्री की टीम ने, उन्होंने भी कहा है कि फार्म बिल बहुत सही है इंडिया के लिए। जी जी, फार्म बिल जो था कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में ही था, क्योंकि वहां पे हम मतलब अपने प्रदेश के बाहर भी किसान अपना अनाज बेच सकता था। और ऐसा नहीं है कि मैं खाली चीजें बोल ही रहा हूँ, मेरे दादाजी भी एक किसान थे, मेरे पिताजी भी किसानी करते हैं और मेरे भी खेत है। मैं किसानी जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसान परिवार से नहीं हूँ, मैंने किसानी देखी है, मैं काफी इन्वॉल्व रहता हूँ इन सारी चीजों में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे बिचौलियों का खेल खत्म हुआ था। ये बिचौलिए कौन थे, ये हमारी जनता को समझना इस समय जरूरी है। ये बिचौलिए यही लेफ्ट वाले लोग थे, यही 80% पंजाबी लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सीधे सीधे करके, यही खालिस्तानी थे जिनका खेल यहाँ पे मोदी जी ने खत्म किया था। और उसी की ये भौखलाहट मची हुई है, उसी का ये पूरे का पूरा इनका ये पागलपन सा मचा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे मोदी जी को टारगेट बना के कहीं ना कहीं इनको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये जितने भी इनके हाथ थे ये ऐसे ऐसे करके चाकू चलाते चले जा रहे थे भारत को काटने में, भारत के टुकड़े करने में। वहां पे नारे लगते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले पहुंचते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सब लोग कहीं ना कहीं इनको समझ में आने लगा था कि अब वो हाथ ही इनका मोदी जी ने काट दिया है कि जिस हाथ से ये भारत के टुकड़े धीरे धीरे करके कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये इनकी भौखलाहट है, ये इनका एक तरीके से बदले की राजनीति चल रही है, जो कि साफ तौर पे जाहिर है, सबकी समझ में आ रही है कि सर मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि जिस तरीके से देखा जाता कि पहले राकेश टिकैत कहते हैं कि हम सरकार से बात करेंगे, हम सरकार की इज्जत नहीं गिरने देंगे, हम सरकार का सर नहीं झुकने देंगे। अब जब सरकार मोदी जी कहते हैं कि मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पर मैं तुमसे बात करूँगा, खुद बात करेंगे, खुद बुलाएंगे जहां मीटिंग करनी हो, उसके बावजूद फिर सब नेताओं के बयान बदल जाते हैं। सब कहते हैं कि पहले जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया उनको पकड़ो, फिर कोई कहता है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोग गायब हैं उनको पहले भेजो, उनको छोड़ा जाए, तब हम बात करेंगे। तो अब उठना नहीं चाहते हैं क्या, जो बार बार ऐसी बातें हो रही हैं? नहीं, ये बात ही नहीं करेंगे। मैं तो आपसे साफ साफ बोल रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ, ये बात ही नहीं करेंगे। ये बात तो तब करेंगे जब आंदोलन हो, बात तो तब किया जाएगा जब प्रोटेस्ट हो रहा हो। प्रोटेस्ट क्या होता है? प्रोटेस्ट तो मैं, आप, ये कोई भी कर सकता है, एनीवन कैन डू द प्रोटेस्ट। जब नॉर्मल प्रोटेस्ट होगा तो वहां पे अपनी मांग रखी जाएगी सामने, अगर सरकार नहीं मान रही होगी तो मांग को और तेज किया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार जनता के सामने झुकती है, वही काम हुआ यहाँ पे। संशोधन भी हुआ और कहीं ना कहीं मांग मानी भी गई। लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट चल ही कह रहा है, यहाँ पे तो ये दंगा कराने की राजनीति चल रही है, बदले की राजनीति चल रही है। पुलिस वालों पे, हमारे देश के जो वीर जवान है, पुलिस वाले हैं, इन पे लाठियां चलवाई गई, तलवारों से वार किया गया, लाल किले पे खालिस्तान का झंडा फहराकर ऐसे ऐसे करके पूरा तलवारों का पूरा प्रदर्शन किया गया। तो ये प्रोटेस्ट किस एंगल से है? ये तो पूरे का पूरा ये हिंसक दंगे हैं ये। तो ये वही राकेश टिकैत हैं जो 2007 में भी एक इलेक्शन हारे थे, 2014 में लोग वही अब चीज़ देखी जा रही है कि 6 फरवरी को जो ये चक्का जाम करने का चल रहा है पूरे देश में, इसको किस तरीके से देखते हैं? कहीं वैसा तो नहीं होगा जो 26 जनवरी को दोबारा, क्या उसी का प्लान तो अब 6 फरवरी को नहीं है? नहीं, ये 26 जनवरी वाली नौबत हम नहीं आने देंगे, क्योंकि हम इस देश के हैं। मैं भी अपने हर देशवासी से, अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये मेरी दरख्वास्त है, विनती है कि यदि ये लोग ऐसा कार्य करते हैं, चक्का जाम करते हैं, तो हम लोग भी अपने अपने घरों से निकलेंगे। आप भी अपने घरों से निकलिए, जाइए और इनको मुंहतोड़ जवाब, इन्हीं के सामने खड़े होके, इन्हीं के सामने हमें प्रदर्शन करना है, इनको मुंहतोड़ जवाब देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम पुलिस का सहयोग करने वाले हैं, हम अब बीएसएफ का सहयोग करने वाले हैं, हम आर्मी का सहयोग करने वाले हैं, हम अपने देश का, मोदी जी का सहयोग करने वाले हैं। और जो केजरीवाल की ये साजिशें हैं कि बसें वापस बुलवा ली हैं जिससे दंगे भड़के, और वामपंथी नेता इनकी फंडिंग धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके इनकी साजिशें अब बेनकाब हो रही हैं जी। और हम जनता को कहीं ना कहीं अब इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि इनके चक्का जाम वाली ये साजिश को सफल होने देना है या इसको असफल करना है। क्योंकि भारत में रह के भारत का ही मजाक आप पूरी देश और दुनिया में उड़वाए जा रहे हैं। और मैं तो शुरू से ही रोहन ये कहता रहा हूं और जाते जाते भी हर हिंदुस्तानी से, अपने हर भाई से यही कहूंगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। #तिरंगे का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय श्री राम।